भगवान के समस्त यदुवंशी सब जानते थे कि धर्म क्या है, पर फिर भी अधर्म कर रहे थे। कौरव जानते थे कि ये महाभारत का युद्ध अधर्म कर रहे हैं, वास्तव में हस्तिनापुर पांडवों की ही है। ठाकुर जी का दर्शन करके भी वो नहीं समझ पा रहे थे, तो हमको तो दर्शन भी नहीं होता, तो हम कैसे समझ जाएंगे। इसलिए भैया नाम आश्रित हो जाइए। ठाकुर जी के वचन जो संत जनों से आपको प्राप्त होते हैं, जो प्रवचन आप सुनते हैं, उनको तुरंत पालन किया कीजिए। उसी से ही ये हो सकता है कि धर्म जान करके आप कर सको और अधर्म देख करके आप बच सको। नहीं तो ज्ञान तो आज दुनिया में सब लोगों को है, फिर भी अधर्म से कोई नहीं बच रहा है। एक जीव को मार करके खाने वाले लोग, उनको नहीं पता कि यह अधर्म है, सबको पता है, फिर भी करते हैं। मद्यपान करने वाले लोग, उनको नहीं पता। चलिए जीव हिंसा करने वाले मद्यपानों को एक तरफ रख दीजिए, दूसरों के साथ छल करने वाले, कपट करने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, गलत कर्म करने, उनको नहीं पता कि ये गलत है। रावण को नहीं पता था क्या कि सीता जी का हरण गलत है? सब पता था, पर उनके भीतर भक्ति का इम्यून पावर है ही नहीं जो उनको रोके, जो उनको टोके। आप विश्वास मानिएगा, एक बात सुनिए, सब लोग इधर देखो मेरी ओर। कई लोग ऐसा बोलते हैं, महाराज हम केदारनाथ गए थे, बस हमारी गिरने ही वाली थी खाई में, ठाकुर जी ने बाल बाल बचाए। ठाकुर जी ने नहीं बचाया आपको, आपकी आयु बची थी इसलिए बच गए आप। एक व्यक्ति की आयु बची थी तो हवाई जहाज गिर गया, फिर भी वो बच गया, वो सब मर गए। अब उसमें भी लोग कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने उसको बचाया, ठाकुर जी ने उसको बचाया। ऐसा नहीं है। जिसकी आयु जितनी है, वो चाहे कितनी भयावह स्थिति में पहुंच जाए, वो बच ही जाएगा, क्योंकि आयु अभी शेष है। वास्तव में ठाकुर जी बचाते कब हैं आपको? ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की, इसका प्रमाण क्या है? सामने भोग भोगने के लिए बहुव्यंजन आ गए थे, लेकिन आपने अपनी इंद्रियों को संभाल लिया और उस भोग को नहीं भोगा। समझ जाना, अब की ठाकुर जी ने रक्षा, ये ठाकुर जी ने रक्षा की। असंख्य सुंदर स्त्रियां आ गई सामने, असंख्य सुंदर पुरुष आ गए सामने, असंख्य भोगने के लिए वस्तुएं आ गई सामने, लेकिन आपने अपनी इंद्रियों को विचलित नहीं होने दिया और आप अपने आप को वशीकृत करते हुए, संभालते हुए कैसे भी उस स्थिति से निकल गए। यहां समझो कि करी ठाकुर जी ने रक्षा। किसी ने ऑफर दिया, आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपने ही किसी व्यक्ति का ये खराब करना पड़ा। भाई उसका जीवन खराब हो जाएगा, लेकिन तुमको तो इतने मिलेंगे। और आपने उसको अगर ठुकरा दिया तो समझो अब करी ठाकुर जी ने रक्षा। ऐसी स्थितियों को समझिए कि ये है भगवत रक्षा। प्राणों की रक्षा को ही हम समझ जाते हैं कि ये ठाकुर जी बचा रहे हैं बस हमको। अरे भाई, जहां पर व्यवहार में, जहां पर स्वभाव में, जहां पर अपनी क्रिया में, अपनी इंद्रियों के द्वारा आप बच रहे हो, वो है भगवत रक्षा। तो इसलिए जानते हुए भी कि ये पाप है, आप कर बैठ रहे हो, तो इसमें यही समझिए कि अभी आपका जो भीतरी साधन है वो इतना स्ट्रांग हुआ नहीं है कि आपको उससे रोक दे। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं, अब आपको विश्वास नहीं होगा, कल यहां दीक्षा क्रम हुआ, तो दीक्षा में एक नियम होता है कि हमारे यहां पंच संस्कार होते हैं, और पंच संस्कारों में एक संस्कार होता है नामकरण किया जाता है। कई लोग रह गए हैं, वो आज यहां आ जाना, कथा के बाद उनका नामकरण भी हो जाएगा। तो नामकरण में क्या किया जाता है, सबके नाम पूछे जाते हैं, आपका नाम क्या है। तो फिर गुरुदेव की इच्छा होती है तो उसका फिर नामकरण करते हैं। अगर नाम उचित लगता है तो वही नाम रहने देते हैं, और अगर इधर देखो, यहां देख लो, और अगर मन होता है कि नहीं नाम नहीं बदलना तो नहीं बदलते, वही नाम रहने देते हैं। इधर देख लो भैया। तो कल जब यहां नामकरण हो रहा था,
मैं सबसे नाम पूछ रहा था, फिर उनके नामकरण कर रहा था, जैसे ठाकुर जी आज्ञा कर रहे थे। किसी का नाम गिरिराज रामानुज दास, किसी का गिरधर रामानुज दास, किसी का कृष्ण प्रिया रामानुज दासी, ऐसे नामकरण हो रहे थे। एक का मैंने नाम पूछा तो वो नाम क्या बताया उसने, साकिब हुसैन। मैंने कहा हैं साकिब हुसैन, वो शायद बैठे भी होंगे यहाँ पे। अब उसकी स्थिति देखो, उनका साधन कितना प्रबल है। विपरीत परिवार है, विपरीत परिस्थिति है, विपरीत सब कुछ है, लेकिन सब विपरीतताएं होते हुए भी वो मुझे बता रहे, मैं रोज मंगला आरती करता हूं महाराज जी। मंगला आरती करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के द्वारा विरचित जो भाव हैं उनका पाठ करता हूं। नित्य गीत गोविंद का श्रवण करता हूं, पाठन करता हूं, मुझे गीत गोविंद पूरा याद है। मैंने कहा वाह भैया। मैंने कि यहाँ हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, तब भी धुआं उड़ाते घूमते रहते हैं। साधन अंदर से इतना प्रबल हो ही नहीं पा रहा है। और मैंने कि एक साल्वेग थे, वे भी एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनका साधन कितना प्रबल था। महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ रुक गया साल्वेग के लिए। कहे साल्वेग हीन जाति रे मुयवन, कहे साल्वेग हीन जाति रे मुयवन, श्रीरंगा चरण तले, श्रीरंगा चरण तले, करू अच्छी जनन अहे नील शैल, प्रबल मता वरण, प्रबल मता वरण, मोआरत नलिनी बनकु कर दलन, अहे एक साल्वेग है जिनका साधन इतना प्रबल है, और एक हमें 24 घंटा भक्तों के बीच में रहते हैं, कथाओं में रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर भी साधन इतना प्रबल नहीं बन पा रहा है। दो बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। या तो साधन के बल पर भगवत संबंध, भगवत प्राप्ति और धर्म को समझना, अधर्म को समझना संभव हो सकता है, या फिर ठाकुर जी की कृपा। हमारे वृंदावन रस में कहते हैं ना कि साधन की आवश्यकता उसको नहीं है जिस पर ठाकुर जी रीझ गए हों, उसको फिर साधन नहीं चाहिए। ठाकुर जी रीझे बैठे हैं, पर ठाकुर जी भी रीझेंगे, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी रीझ जाएंगे। इसलिए जिनका ये प्रश्न है कि हम धर्म जानते हुए भी, अधर्म जानते हुए भी उससे बच नहीं पाते, अपनी इम्यून पावर तेज कीजिए, थोड़ी नाम का आश्रय लीजिए।